गोस्वामी तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में ही की थी। तुलसीदास जी अपने समय में करामाती व्यक्ति माने जाते थे और समाज में इस तरह की किंवदंतियां थीं कि वे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक महिला दिखाई दी। महिला का पति मर चुका था और वह सती होने के लिए जा रही थी। वह दुल्हन के वेश में थी। तुलसीदास जी को देखकर उसने सोचा कि अरे, ये तो तुलसीदास जी हैं। मैं अपने पति की मृत शरीर के साथ सती होने जा रही हूँ, किंतु मृत्यु से पूर्व एक बार महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। महापुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन तर जाता है। उसने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तब तुलसीदास जी ने कहा, सदा सुहागन रहो। उस महिला ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं। यह तो फलित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। सती। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और फिर वह कहते हैं कि यदि मेरे मुख से यह आशीर्वाद निकला है तो इसके पीछे अवश्य ही ईश्वर का कोई विधान होगा। अगर आप सब ईश्वर भक्ति और ईश्वर नाम जप का नियम करें तो ये जीवित भी हो सकते हैं। कहते हैं कि उस स्त्री और उसके परिवार ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में उसका पति जीवित हो गया। भक्तमाल के अनुसार तुलसीदास जी की इस तरह की चमत्कारिक कथाएं बहुत दूर दूर तक फैलने लगी थीं, जिसकी खबर उस समय के शासक बादशाह अकबर को भी मिली। इसलिए वो उनसे मिलना चाहता था और एक बार बादशाह ने उसे अपने महल में बुलवाया। लेकिन तुलसीदास जी ने उनके महल में जाने से जब इनकार कर दिया, तब अकबर ने सैनिकों को भेजा और कहा कि उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ले आओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप लोग मुझे जबरदस्ती मत ले चलिए, मैं शहर चलने के लिए तैयार हूँ। तुलसीदास जी अकबर के दरबार में पहुँच जाते हैं। अकबर उसे देखकर कहता है कि हमारे हुक्म को न मानना एक गुनाह है और हमारे हुक्म को न मानने वाले को हम उसे मानने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों, सही है ना संत? तब तुलसीदास जी कहते हैं कि वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा राम। तुलसीदास जी अकबर के सामने उसके अभिवादन में शीश नहीं झुकाते हैं। इसे देखकर अकबर क्रोधित भी होता है और फिर वह कहता है कि हमारे दरबार का दस्तूर शायद इन्हें पता नहीं है। हमारे दरबार में जो भी आता है बादशाह के सामने सर झुकाता है। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे राजा तो प्रभु श्री राम हैं। वह आएंगे तो मेरा सिर उनके आने पर अपने आप झुक जाएगा। तब अकबर कहता है, अच्छा, तो उन सिपाहियों ने सही कहा था। आप मुझे बादशाह नहीं मानते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, आप इस रियासत के बादशाह हैं, लेकिन आपसे पहले इस सिंहासन पर कोई और विराजमान था और भविष्य में कोई और होगा। मेरे प्रभु तो श्री राम है, वही हम सबके राजा हैं, वही हम सबके स्वामी हैं। मेरा शीश तो केवल उन्हीं के समक्ष झुकता है जो हमारे मन मंदिर के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहते हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मेरे प्रभु श्री राम। उनके सामने तो हम सभी भिक्षुक के समान हैं, मैं भी और आप भी। जब उनके सैनिक यह बात सुनते हैं तो वह चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बादशाह के सामने उसको भिखारी बोलोगे? वहां उपस्थित सभी दरबारी बहुत ही क्रोधित होते हैं और वह सोचते हैं कि अब तलवारें निकाल लेनी चाहिए। तब अकबर कहते हैं कि आप लोग रुको। फिर वह तुलसीदास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादशाह के दरबार में खड़े हो तो भी तुम्हें हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं हो रहा है। लगता है तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी भक्ति की पट्टी बंधी हुई है।
मैं अभी के अभी तुम्हें मौत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुर्दे में जान फूंकने का चमत्कार कर सकते हो? अकबर की यह बात सुनकर तुलसीदास जी उनसे कहते हैं कि बादशाह जी, चमत्कार तो मेरे प्रभु श्री राम करते हैं, मैं तो उनका एक तुच्छ भक्त मात्र हूँ। मैं तो केवल उनकी भक्ति करता हूँ। मेरी रक्षा के लिए तो प्रभु श्री राम के नाम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त प्रभु श्री बजरंगबली का स्मरण ही पर्याप्त होगा। तुलसीदास की यह बात सुनकर अकबर बहुत क्रोधित होता है। वह उनसे चमत्कार दिखाने की जिद करता है। जब वह नहीं मानते हैं तब वह कहता है कि अच्छा तो ले लो उनका नाम और बचा लो अपने आप को। जंजीरों में जकड़कर इसे कैदखाने में डाल दो। ले जाओ इसे यहाँ से। अकबर का आदेश मानते हुए उनके सिपाही तुलसीदास जी को ले जाते हैं और कैद खाने में बंद कर देते हैं। तुलसीदास जी वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा की रचना करते हैं और हनुमान जी को याद करते हैं। इधर हनुमान जी भी तुलसीदास जी की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और फिर वह अपनी बानर सेना अकबर के महल में भेज देते हैं। और जब वह बहुत सारा उत्पात मचाने लगते हैं तब अकबर के सैनिक जाकर अकबर से कहते हैं कि हुजूर, जहाँपनाह जहाँपनाह वो सब जबरदस्ती हमारी छावनी में घुस आए हैं, जैसे हम सब पर हमला किया गया हो। उन्होंने चारों तरफ से किले को घेर लिया है और किले पर टूट पड़े हैं। तभी अकबर की बेगम उनसे कहती हैं कि हाँ शहंशाह, वह तो मेरे कमरे तक आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अकबर आश्चर्य और विस्मय से क्रोधित होता हुआ कहता है कि किसकी इतनी जुर्रत जो हमारे ऊपर हमला करे, बताओ। बानर हजूर, बानर। बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने सारे बंदर यहाँ पर कैसे आ गए? शहंशाह, गुस्ताखी माफ हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुलसीदास जी को जो आपने कैद खाने में डाल दिया है, इसके कारण यह वानर उत्पात मचा रहे हैं? शायद उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो यह सब बंद हो जाएगा। बादशाह अकबर तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश देता है और जब वह उनके पास आते हैं तो वह उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगते हुए वह कहता है कि आप जैसे भक्त की भक्ति पर शक किया हमने। इस जहाँ के आगे जो जहाँ है उसके बादशाह के बादशाहियत को नहीं समझ पाया मैं। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी अकबर से कहते हैं कि भविष्य में अगर कोई भक्त अपने प्रभु की भक्ति में इस तरह तल्लीन हो तो उसकी भक्ति का अपमान कभी मत कीजिए। कहा यह भी जाता है कि इस घटना के बाद तुलसीदास ने बादशाह से कहा कि अब यह किला श्री राम का हो चुका है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए तुम एक नया किला बनवाकर उसी में रहो। और कहते हैं इसके बाद ही बादशाह अकबर आगरा छोड़कर फतेहपुर सीकरी में आकर बस गया और तुलसीदास जी काशी चले गए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।